नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज शाम 9 बजे की क्लास में इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, सांबर या अजमेर के चौहान। क्या पढ़ेंगे? सांबर, क्योंकि पहले ये वंश सांबर में आया था, राजधानी थी, और उसके बाद ये अजमेर में राजधानी बनाने के बाद अजमेर के चौहान कहलाए। तो पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। शाम 5 बजे आपको टेस्ट मिल जाता है नानक क्लासेज ऐप में, इसका टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा है। करें स्टार्ट। एक बार सेशन को शेयर कर दो सारे विद्यार्थी, और वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने, हम चौहान वंश की बात करें तो उससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ, हार दिल से न मानने का वादा खुद से कर लीजिए। हार दिल से न मानने का वादा खुद से कर लीजिए, फिर देखिए कैसे आपको मंजिल मिलती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम एग्जाम दे के आते हैं और हम 2-4 नंबरों से रह जाते हैं, 5 नंबरों से, या पेपर अच्छा नहीं हो पाता है, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और दिल से हार मान लेते हैं। ये जज्बा, ये संघर्ष, ये मेहनत दिल से बाहर निकाल कर मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित हम लक्ष्य की तरफ पहुंच के एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, किस चौहान शासक, पहला प्रश्न देखो, सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सांबर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव प्रथम। वासुदेव प्रथम ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में, कहाँ पे? शाकंभरी में चौहान वंश की नींव डाली थी। इसलिए वासुदेव चौहान को सांबर के चौहानों का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष, गुरु, जनक कहा जाता है। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। कहाँ से? बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है कि वसाम्बर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव प्रथम। विशलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ के बारे में सही कथन बताइए। विशलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ के बारे में सत्य कथन बताइए। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। बिल्कुल ये सही है। इसके दरबार में सोमदेव भट्ट, नरपति नाला जैसे विद्वान रहते थे। ये भी सही है। इसने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ था? 1166 ईस्वी में, और वह कहा था अनहिल पाटन। अनहिल पाटन गुजरात के अंदर है। ये गद्दी पर बैठे थे 1177 में, और 1192 ईस्वी में त्राइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार जाते हैं, और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। दयानक भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन, आसाधर, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ जैसे विद्वान किस चौहान शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? दयानक, वागीश्वर, जनार्दन, आसाधर, पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप, विद्यापति गौड़ जैसे विद्वान किस चौहान शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान। अब मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे प्रश्न लगभग आ जाएंगे, लगभग प्रश्न आ जाएंगे, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो इनके दरबार में थे। जबकि विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, इन्हें कवियों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। प्लस इन्होंने खुद एक नाटक लिखा था जो बहुत प्रसिद्ध है, हरि केली नाटक, संस्कृत भाषा के अंदर था। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता है? प्रश्न आ गया। विग्रहराज चतुर्थ जो लगभग 1153 से लेकर 1164 तक अजमेर की गद्दी पर बैठे थे, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? कवि बांधव। और ये उपाधि किसने दी थी? दयानक भट्ट ने। किसने कहा? दयानक भट्ट ने कहा था। पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन था? पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन था? देखो, पृथ्वीराज चौहान की माता थी कर्पूरी देवी, वो संरक्षिका थी। जबकि उनके साथ प्रधानमंत्री थे कंदम दास या केमास, उन्होंने सहयोग किया था। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद ये 1177 में मात्र 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गए थे, तो अल्पवयस्क थे, इसलिए इन्होंने संभाला था। निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन, कन्नौज का गहड़वाल शासक जयचंद्र था, जिसने जयचंद्र की पुत्री शोंगिता थी, उससे शादी की थी। गुजरात का चालुक्य नरेश भीम द्वितीय था। इसके विरुद्ध जाके पृथ्वीराज चौहान ने आबू की राजकुमारी इंसिनी से शादी की थी। गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी था, जिसने त्राइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध लड़ा। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश, ये गलत है,
क्योंकि इल्तुतमिश तो दिल्ली की गद्दी पर 1210 से 1236 आया था, तो इससे पहले तो मोहम्मद गोरी आ गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया था, तो ये इनके समकालीन नहीं था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है, यह एक असत्य है, क्योंकि इसके अंदर चौहानों को अग्निवंशीय बताया गया है, अग्निकुंड से माना गया है। जेम्स टोड ने चौहानों को विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ माना, बिल्कुल सही है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, ये भी सही है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश, और ब्राह्मण में भी कौन से, वत्स गोत्र, वत्स गोत्र मानते हैं, ये भी पॉइंट सही है। पहला पॉइंट गलत है, कारण कि पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी नहीं बल्कि क्या माना गया है, अग्निकुंड से माना गया है। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? देखो, त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, वो ऐतिहासिक युद्ध होता है, इसलिए बार बार एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि वहां से इतिहास पलट जाता है। इतना दिन जो हिंदू शासक हिंदुस्तान में राज करते थे, अब सत्ता परिवर्तन हुई, सत्ता परिवर्तन हुई तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर त्राइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाता है। अगर द्वितीय युद्ध की बात करें तो गोरी जीत जाता है। हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा था। कौन सी भाषा थी इसकी? संस्कृत भाषा थी। इस शासक के शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, जयराज, अर्णोराज, बिसलदेव, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस चौहान शासक का शासनकाल चौहान शासन व्यवस्था का स्वर्ण काल कहते हैं, तो इसका उत्तर कभी पृथ्वीराज चौहान तृतीय मत लगा देना, इसका उत्तर होगा बिसल देव यानी विग्रहराज। जबकि सबसे ताकतवर और अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अर्णोराज की बात करें तो 1137 में आना सागर झील बनवाई थी, और अजय राज ने 1113 में अजमेर शहर बसाया था। इसके बाद सांबर से राजधानी अजमेर आ जाती है। इस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, यह अभी ताजा सीएटी के पेपर में, पता नहीं कौन से पेपर में आया था। इस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो था अर्णोराज। देखो, इस अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के पानी को रोककर कौन सी झील बनाई थी? अन्ना सागर झील बनाई थी। कौन सी? अन्ना सागर झील बनाई थी। इस झील के किनारे आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो है दौलत बाग, जिसको सुभाष उद्यान कहा जाता है। दौलत बाग या सुभाष उद्यान ये बनाया था जहांगीर ने, मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था। एक था पांच बारादरी, पांच बारादरी ये शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक है। चंद्रा नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण 1137 में अर्णोराज ने करवाया था। जबकि वर्तमान में पूछे कौन सी नदी का पानी आता है, बांडी नदी का पानी इस नदी के इस झील के अंदर आता है। तो ये क्लियर हो गया। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्णोराज की हत्या इसके पुत्र जगदेव ने की थी। पुत्र जगदेव ने इसकी क्या कर दी? हत्या। इसलिए जगदेव को क्या कहते हैं? चौहानों का पितरहंता। इस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, तो जब भी नाम आए चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन तो लगाना है बिजोलिया प्रशस्ति। ये बिजोलिया प्रशस्ति जब लिखी गई थी उस समय शासक था सोमेश्वर चौहान। कौन था? सोमेश्वर चौहान शासक था। 1170 ईस्वी में लिखा गया। इसकी रचना की थी गुणभद्र ने। इसकी रचना किसने की थी? गुणभद्र ने। किसकी जानकारी देता है? चौहानों की। और ये वीडियो कोर्स है, अगर कोई राजस्थान जीके मेरे से पढ़ना चाहता है, अकेला कला संस्कृति स्पेशल, राजस्थान हिस्ट्री स्पेशल या कला संस्कृति कॉम्बो, या चारों के चारों सब्जेक्ट, तो नानक क्लासेज ऐप में वीडियो कोर्स उपलब्ध है। आप जाके नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के हैं इसमें टॉपिक, हर टॉपिक लगभग हिस्ट्री पूरी हो चुकी है, कल्चर भी चल रही है, और आपको नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आप कर रहे हैं राजस्थान के अंदर किसी भी भर्ती की तैयारी, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले कोर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का डर लगता है तो राजस्थान जीके का लगता है। और नया परिवर्तन 50 जिलों के हिसाब से हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये फिलहाल हिस्ट्री और कला संस्कृति चल रही है, तो आप इसका फ़ायदा जरूर उठा सकते हैं नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासन प्रबंधन संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय गद्दी संभाली थी 1177 ईस्वी में। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में संभाली, 1166 में जन्म हुआ और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? चचेरे भाई नागार्जुन का विरोध किया था सबसे पहले, जो क्योंकि अल्पवयस्क था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया तो उसको दबाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? बंडानक जाति का विद्रोह, भंडानकों का विद्रोह दबाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? महोबा का युद्ध लड़ा 1182 ईस्वी में, परमर्दी देव को हराया था और परमर्दी देव के 2 सैनिक आला और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद में जयचंद गहड़वाल को हराया था और फिर 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया। निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ? मैंने आपको बताया था जहां से इतिहास परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होती है, वो हमेशा मील का पत्थर साबित होता है। वो युद्ध होता है त्राइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में गोरी जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, इसमें मालदेव हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। यह युद्ध कहलाता है 1527 खानवा का युद्ध, इसमें सांगा हार गया, बाबर जीत गया। यह युद्ध 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो वास्तव में ये मील का पत्थर साबित हुआ था। फिर पूरा गुलाम वंश चला था। फिर इस वंश के बाद दिल्ली सल्तनत चली थी। दिल्ली सल्तनत यानी मुस्लिम चले थे 1206 से लेकर 1526 तक। लास्ट आया था लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी। इसके बाद देखो क्या हुआ? मुगल वंश आ गया 1526 से लेकर, और मुख्य रूप से 1707 और फिर 1858 तक अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। तो ये सारी सत्ता मुस्लिम सत्ता रही थी। ठीक है, इसलिए निर्णायक युद्ध मील का पत्थर साबित होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता थे सोमेश्वर चौहान। कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? मुख्य 2 युद्ध लड़े गए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य मुख्य रूप से 2 युद्ध लड़े गए थे, वही दोनों तराइन के। 1191-92 ईस्वी के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था? 1192 में युद्ध था किससे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। विख्यात स्मारक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? यानी अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका नाम था सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण इसका नाम था, और ये बनवाई थी विग्रहराज चतुर्थ ने। इसको तुड़वा दिया, किसने? ये तुड़वा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाया और क्या बना दी? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा। और इस 2.5 दिन झोंपड़े की बात करें, एक मस्जिद थी, इसे राजस्थान की प्रथम मस्जिद मानी जाती है। थोड़ा खम्भों पर स्थित थी, अबू बकर इसका डिजाइनर था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पदवी क्या थी? यानी पदवी का मतलब उपाधि क्या थी? तो इन्हें कहते थे दल पुंगल, और एक उपाधि इनके पास थी राय पिथोरा। राय पिथोरा और दल पुंगल 2 उपाधि थी, राय पिथोरा और दल पुंगल। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसको पराजित किया था? तो चंदेल शासकों को, भंडानकों को, चालुक्यवंशी शासकों को, उपयुक्त सभी। बिल्कुल, शुरुआती में इन्होंने 1182 में हराया था चंदेल शासक। ये महोबा का युद्ध हुआ था, परमर्दी देव को हराया था। महोबा का युद्ध, बुंदेलखंड का युद्ध, तुमुल का युद्ध। फिर भंडानक जाति का विद्रोह किया था और चालुक्यवंशी शासकों को 1184 में हराया था। हालांकि बाद में समझौता हो जाता है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? देखो, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? जल्दी से बताओ। तो कौन था? कंदम दास। और चंद्रप्रदायी कौन था? इसका मित्र था, जिसको पृथ्वी भट्ट भी कहते थे। और इसने ग्रंथ कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। गुवक किस वंश का शासक था? बहुत ही शानदार प्रश्न आता है, 1-2 बार आ चुका है। गुवक है वो चौहान वंश का शासक था। इसकी खासियत ये है कि गुवक प्रथम स्वतंत्र शासक था,
प्रथम स्वतंत्र शासक था। इससे पहले प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। ये अंतिम प्रतिहारों का सामंत था, वे स्वतंत्र हो गए। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रह राज ग्रंथ के रचयिता सोमदेव किसके दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ। दोनों याद रखना, नरपति नाला और सोमदेव। पृथ्वीराज तृतीय की माता, जिन्होंने पृथ्वीराज के अल्पायु होने के समय सेनापति भुवनमल तथा कंदमवास की सहायता से शासन संचालित किया। पृथ्वीराज तृतीय की माता, जिन्होंने पृथ्वीराज के अल्पायु होने के समय सेनापति भुवनमल तथा कंदमवास की सहायता से शासन संचालित किया था, कर्पूरी देवी, जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सन 1192 ईस्वी की बात है। पहला युद्ध मोहम्मद गौरी हारने के बाद वापिस भारत आता है 1192 में उत्तरायण के युद्ध में। उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय होते हैं और चिश्ती साहब अजमेर को कर्म भूमि बनाते हैं। और वही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहां 2024 में 812वां उर्स लगा था और बुलंद दरवाजा बना हुआ है, उस पे भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा फहराता है और फिर उर्स लगता है 1 रजब से 6 रजब। निम्न में से किस चौहान राजा ने आमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो गढ़ बिठली या तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ? निम्न में से किस चौहान राजा ने अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जो गढ़ बिठली या तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ये अजय राज ने बनवाया था। बाद में इसी दुर्ग का नाम कहते हैं कि पहले इसका नाम अजय मेरू दुर्ग था। अजय मेरू दुर्ग था। जब किसने निर्माण करवाया? अजय राज ने। उसके बाद में राणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। राणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। इसकी पत्नी थी तारा। तारा के नाम पर इसने इस दुर्ग का नाम रखा। इसके अलावा एक ये भ्रांति भी है कि शेरशाह सूरी के शाहजहां के समय इस दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष विठल दास गोड़ था। इसके नाम पर ये गठ बिठली इसका नाम पड़ा। तारागढ़ तारा के नाम पड़ा, कहते हैं गठ बिठली इसका नाम विठल दास गोड़ के नाम पर इसका नाम गठ बिठली पड़ा था। इतिहास में अपनी वीरता, शौर्य और बलिदान के कारण प्रसिद्ध आला और उद्दल किस शासक के वीर सेनापति थे? आला और उद्दल। तो आला और उद्दल परमर्दी देव चंदेल के शासक थे, जो 1182 महोबा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किस चौहान शासक को वेरीघट शत्रु संहारक कहा गया है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किस चौहान शासक को वेरीघट शत्रु संहारक कहा गया है? गोविंदराज तृतीय को। दिल्ली के शासक तंवर सिंह तोमर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? दिल्ली के शासक तंवर सिंह तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में, ये जो राजस्थान जीके की टेस्ट चली है, पूर्णतः नवीन जिलों पर 50 जिलों पर आधारित है। टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है। इसमें इस टेस्ट सीरीज की खासियत है 1 ईयर इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें सीरीज वाइज नया 2024 का फोल्डर बनाया। पहले जियो करवा दी, मैंने आपको जियो करवा दी, फिर पॉलिटिकल करवा दी, अब हिस्ट्री चल रही है, फिर कल्चर करेंगे। ठीक है, दोबारा फिर सीरीज चल जाएगी, जियो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, कल्चर। ऐसे 1 साल तक आपको डाटा मिलता रहेगा। तो आप ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके, ये टेस्ट सीरीज ले लो। उसमें सिलेबस पढ़ा है कि कल रणथंभौर के चौहानवंश का टेस्ट होगा, टेस्ट देना, फिर यहाँ ये क्लास लेना, राजस्थान जीके आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। बस इसके लिए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा हमारी नानक क्लासेज ऐप में वीडियो कोर्स चल रहे हैं, रीट लेवल 1 का, 2 का, पीटीआई फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, लाइब्रेरियन फर्स्ट पेपर, ये सारे एक वीडियो कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज रीट लेवल 1 की है, 2 की है, एसएसटी की है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर सबके टेस्ट हो रहे हैं। निरंतर आपको क्लासें दी जा रही है। बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।